जय मसीह की। और एक बार इस वीडियो के द्वारा आप सबों से मिलना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। आज भी आप अपना मधुर वचन के द्वारा, शामत का वचन के द्वारा हम सबों से बोल और बातचीत कर। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम बाइबल खोलकर पढ़ेंगे नीति वचन 18 अध्याय का 21 वचन। Proverbs chapter 18 verse 21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। ये वचन कहती है हमारा जीभ, उस जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, और जो उसे काम में लाने के लिए जानता है, जो उसे काम में लेने के लिए जानते हैं, वह उसका फल, जीभ का फल को भोगेगा। हाँ मेरा प्रिय भाई बहन, आपका और हमारा जीभ बहुत जरूरी है। परमेश्वर जीभ का अधिकार में जीवन और मृत्यु को रखा है। एक व्यक्ति जीने का या वो मरने का, दोनों का अधिकार उनका जुबान में, उनका जीभ में, उनका मुंह में परमेश्वर ने दे रखा है। हमारा शरीर में बहुत सा अंग है, और उन बहुत सा अंग में से जीभ एक अंग है और वो छोटा है। हमारा हाथ की जैसा जीभ बड़ा नहीं, या हमारा पैर की जैसा जीभ मजबूत नहीं, तो एक छोटा सा अंग है, और उसमें ना हड्डी भी है, वो मजबूत अंग भी नहीं है। लेकिन उस जीभ में परमेश्वर ने ऐसा एक अधिकार को रखा, जीवन और मृत्यु। एक व्यक्ति कैसे अपना जीभ को इस्तेमाल करता है, उसके अनुसार उनका जीवन में आशीष या श्राप को वो अनुभव कर सकते हैं। याकूब के पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, जीभ एक आग की जैसा, जैसे एक थोड़ा सा आग पूरा बड़ा जंगल को जला देता है, वैसे जीभ में से निकलने वाला एक शब्द बहुत दिनों का रिश्ता को तोड़ सकता है, बहुत बड़ा परिवार को तोड़ सकता है, अच्छे अच्छे बातों को बिगाड़ सकता है। इसलिए जीभ बिल्कुल जरूरी है, और आप और हम उस जीभ को सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल बहुत से लोग अपना जीभ से नेगेटिव बातों को, अनहोनी की बातों को, बिना आशीर्वाद का बातों को बोल बोल कर अपने जीवन में श्राप को, अपने जीवन में मृत्यु को लाते हैं। लेकिन मसीह भाई बहन, जो लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हमारे लिए परमेश्वर एक योजना को दे रखा। क्या है? आप और हम उस जीभ को अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उस जीभ के द्वारा आप में और हम में जीवन आएगा, आनंद आएगा, आशीर्वाद आएगा। यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन में हम लोग ये पढ़ते हैं, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। आदि में वचन था, और वो वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन ही परमेश्वर था। और तीसरा वचन ये लिखता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। इसका मतलब सब कुछ उस वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। परमेश्वर जो कुछ बनाया, जो कुछ सृष्टि किया, वचन के द्वारा ही सृष्टि किया, वचन बोल के ही सृष्टि किया। सब कुछ उस वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुआ। हाँ भाई बहन, आपका जीवन में जो भी होने वाला है वचन के द्वारा ही होगा। परमेश्वर का वचन आपका जीवन में उत्पन्न करेगा। उत्पत्ति पहला अध्याय का
दूसरा वचन, पृथ्वी विडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। पृथ्वी विडोल, सुनसान और गहरा। पृथ्वी में सब कुछ विडोल पड़ा रहा और सुनसान रहा और अंधेरा रहा। और जहां भी विडोल, सुनसान, एम्प्टीनेस और अंधेरा, डार्कनेस रहेंगे, वहां समस्या होगा। लेकिन हम लोग वचन में पढ़ते हैं, उस विडोल और सुनसान और अंधेरा पड़ा हुआ उस पृथ्वी को परमेश्वर ने वचन को बोलकर सही किया, वचन को बोलकर ठीक किया, सृष्टि किया। हाँ भाई बहन, आज भी परमेश्वर का वचन को जब आप बोलेंगे, आपका जीवन का विडोल, आपका जीवन का सुनसान, आपका जीवन का अंधियारा ठीक हो जाएगा। आपका जीवन का विडोल सही हो जाएगा। आपका जीवन का कमी गटी, सुनसान भरपूर हो जाएंगे और आपका जीवन का अंधेरा उजाला हो जाएगा। इसलिए आप सही बातों को बोलना जरूरी है। परमेश्वर का वचन को बोलना जरूरी है। इसलिए ही नीति वचन 18 अध्याय में हम लोग ने ये पढ़ा, मृत्यु और जीवन जीभ की वश में है और जो उसको काम लेने के लिए जानता है वो उनका प्रतिफल को भोगेगा। हाँ भाई बहन, आप विश्वास की बातों को बोलकर आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की बातों को बोलकर आप जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, या आप नष्ट को बोलकर नष्ट को पा सकते हैं, या आप मृत्यु को वही बोलकर आप मृत्यु को पा सकते हैं। आपका जीव में ही वो अधिकार परमेश्वर ने दे रखा है। आजकल के लोगों को ये मालूम नहीं क्या बोलना। बहुत सी नेगेटिव बातों को, बहुत सी उल्टी उल्टी बातों को बोलकर अपने जीवन में श्राप को लाते हैं। लेकिन हाँ, बाइबल हमें यह सिखाता है आप और हम क्या बोलना है करके। आप और हम समस्या के बीच में किस तरह का बातों को बोलना है करके बाइबल सिखाता है। उसमें से 4 बातों को हम जल्द से जल्दी बोलकर आपके लिए हम प्रार्थना करने के लिए मैं चाहते हैं। पहली बात, व्यवस्था विवरण 2 अध्याय 7वां वचन को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 2:7, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों को विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस बारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वो जानता है। इन 40 वर्ष में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा और तुमको कुछ गति नहीं हुई, और तुमको कुछ गति नहीं हुई। परमेश्वर, आप 40 वर्ष इस जंगल में जो आप चलते फिरते हैं वो जानते हैं, और परमेश्वर आपका हाथों को पकड़ कर ले आते हैं। आपको कुछ गति, कोई भी गति ना हुई। और हमारा तमिल बाइबल में यह लिखा है, आपका परमेश्वर आपको हाथ धरकर ले चलते हैं, इसलिए तुम ऐसा कहो तुम्हारे लिए कोई गति नहीं हुआ करती। जैसे भजन संगीता में हम लोग पढ़ते हैं 23 अध्याय में, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई गति नहीं है। वो हम बोलना चाहिए। वी हैव टू से, आई डोंट हैव एनी नीड। परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, परमेश्वर हमें ले चलता है। इस जंगल की मार्गों में परमेश्वर हमें हाथ धरकर ले आता है, इसलिए हमारे लिए कोई गति नहीं हुआ, हमारे लिए कोई कमी नहीं है करके हम बोलना चाहिए। हाँ भाई बहन, आप और हम क्या बोलना है, हमारे लिए कोई कमी नहीं। हम आपसे ये बोलना चाहते हैं, इस संसार में आप जीवन की बातों को बोलेंगे, आप जीवन को प्राप्त करेंगे। आप मृत्यु की बातों के ही बोलते रहेंगे, जो आप कहेंगे वही आपके जीवन में होगा। इसलिए लोग वही क्या कहा, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। वैसे ही वो लोग जंगल में, मरुभूमि में खत्म हो गया। जीवन की बातों को बोलिए, आप ये कहिए, हमारे लिए कोई कमी नहीं है।
भले आप जंगल में चलते हैं, भले आप बहुत सा समस्या में आप झेलते होंगे, इस समस्या के बीच में परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए आप ये कहिए, हमारे लिए कोई कमी नहीं है। फिलिपियों में हम लोग पढ़ते हैं, आपका हर प्रकार का हर कमी को परमेश्वर ने भरपूर किया करके। इसलिए विश्वास के साथ आप ये कहो, मेरे लिए कोई कमी नहीं। मेरे रोज आप ये विश्वास की बातों को बोलना चाहिए, हमारे लिए कोई कमी नहीं है। मेरा प्रभु मेरा सारे जरूरतों को पूरा कर दिया करके विश्वास की बातों को बोलिए, प्रभु आपको निश्चय आशीष करेंगे। और दूसरी बात, आप और हम क्या बोलना है? भजन संगीता 70 अध्याय 4 वचन। भजन संगीता 70 का 4। जितने तुझे ढूंढते हैं वह सब तेरा कारण आश्रित और आनंदित हो। और अगली बात, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वो निरंतर करते रहें, परमेश्वर की बड़ाई हो। जो तेरा उद्धार चाहते हैं वो निरंतर करते रहें, परमेश्वर की बड़ाई हो। जो परमेश्वर का उद्धार को चाहते हैं, जो परमेश्वर का छुटकारा को चाहते हैं, जो परमेश्वर के द्वारा मिलने वाला डिलीवरेंस को चाहते हैं, वो हमेशा ये कहना है, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आपका जीवन में कुछ भी हो, उसके द्वारा परमेश्वर की बड़ाई होना चाहिए। आपको अंदर यह विश्वास होना चाहिए, हमारा जीवन या हमारा सुख या हमारा दुख, ये दोनों के द्वारा परमेश्वर का बड़ाई होगा करके आप विश्वास रखना चाहिए और उसको कहना चाहिए। जो परमेश्वर का उद्धार को चाहते हैं वो हमेशा ये कहना चाहिए, परमेश्वर की बड़ाई हो। यूहन्ना में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह का दोस्त लाजरस बीमार पड़ा और यीशु मसीह को, लाजरस को बहन लोग ने खबर भेज दिया, आपका दोस्त लाजरस बीमार में है। लेकिन उसको सुनने के बाद, लाजरस बीमार है करके खबर आने के बाद, यीशु मसीह और विलंब किया। विलंब करने का कारण यह है, लाजरस का मृत्यु के द्वारा परमेश्वर का नाम बड़ाई होने वाला है, परमेश्वर का नाम महिमा होने वाला है। इसके चलते यीशु मसीह ने तुरंत नहीं गया और यीशु मसीह और विलंब किया ताकि लाजरस मरे, और मरकर 4 दिन के बाद यीशु मसीह ने जाकर लाजरस को जिलाया और उस कारण के चलते परमेश्वर के नाम महिमा हुआ। हम भाई बहन, कभी कभी आपका दुख का आरंभ में परमेश्वर आकर आपको मदद नहीं करते हैं, उस समय में आप विश्वास के साथ ये बोलना चाहिए, परमेश्वर का नाम को बड़ाई हो। परमेश्वर हमारा जीवन में जो कुछ करेगा वो परमेश्वर का नाम को बड़ाई के कारण के लिए करेगा। शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो 3 इब्रानी पुरुष को जब वो आग के चूल्हे में, आग के भट्टी में जब राजा ने डालने के लिए आज्ञा दिया, तुरंत परमेश्वर ने उन लोगों को नहीं बचाया। वे लोग क्या पाप किए, क्या गलत किए? कुछ नहीं, परमेश्वर की आराधना किया और मूर्ति को दंडवत नहीं किया, बस यही कारण। इस कारण के चलते वो लोग आग की भट्टी में, अभी राजा के द्वारा, राजा का आज्ञा के चलते वे लोग को जाना पड़ा, लेकिन आरंभ में परमेश्वर उन लोगों को मदद नहीं किया। परमेश्वर ने इंतजार किया ताकि वे लोग आग के भट्टी के अंदर जाएं। हाँ, हमारा परमेश्वर महान है। आग के भट्टी के अंदर जाके परमेश्वर ने उन लोगों को छुड़ाया, उन लोगों को उधार दिया। आग का स्मेल भी उन लोगों को ऊपर नहीं आया।
उस राजा ने कह रहा है यही इन लोगों का परमेश्वर ही परमेश्वर है करके परमेश्वर का नाम बड़ाई हुआ, महिमा हुआ। थोड़ा सोचिए, यदि पहले ही परमेश्वर उनको उधार दिया रहता, परमेश्वर का नाम वहां महिमा बड़ाई नहीं होता। दानियल को सिंह के गुफा में जाना पड़ा। दानियल ने क्या गलत किया, क्या पाप किया? हमेशा के जैसा प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के चलते सिंह को गुफा में जाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने इंतजार किया दानियल सिंह का गुफा में जाने का समय तक। आगे उसके पहले परमेश्वर उनको छुड़ाया नहीं, उधार नहीं किया, लेकिन सिंह के गुफा में आकर सिंह को मुंहों को बंद कर परमेश्वर ने छुड़ाया, ताकि उस बातों के चलते परमेश्वर के नाम को बढ़ाई हो। हाँ भाई बहन, आपका जीवन में कुछ भी हो, उसके द्वारा परमेश्वर के नाम को बढ़ाई होगा। आपको कुछ नहीं होगा। हो सकता है कभी कभी आप कुछ समस्या में पड़े होंगे, लेकिन आप ये विश्वास में रहो, मेरा इस समस्या में प्रभु महान कार्य करेगा, इसके चलते प्रभु का नाम महिमा होगा। तीसरी बात, आप और हम क्या कहना है करके बाइबल कहता है, भजन संहिता 107, भजन संहिता 107 1-2 वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। कैसा कहना है? यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम हमेशा ये कहना चाहिए, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आप हमेशा ये बोलना है, प्रभु यीशु परमेश्वर भला है और उसका करुणा सदा की है। हाँ, सचमुच में परमेश्वर की करुणा सदा के लिए है, उनका अनुग्रह हमेशा के लिए है। इसलिए पौलुस जब समस्या में था, जब पौलुस ने प्रार्थना किया, हे प्रभु इस परेशानी से मुझे बचने के लिए मदद कीजिए करके जब पौलुस ने प्रार्थना किया, तब यीशु मसीह उनको यह कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, मेरा करुणा तुम्हारे लिए काफी है। हाँ भाई बहन, आपकी हर समस्या से आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। इसलिए परमेश्वर से छुड़ाए हुए लोग हमेशा ये कहना है, प्रभु हमारा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। उल्टी बातों को मत बोलिए, नेगेटिव बातों को मत बोलिए, शैतान को मनाने की बातों को मत बोलिए, प्रभु हमें छोड़ दिया करके मत बोलिए, परमेश्वर मेरा दुख को नहीं देख रहा करके मत बोलिए, बल्कि ये बोलिए, मेरा प्रभु भला है और उसकी करुणा हमेशा क्या है। हम 3 बातों का आपसे कहा। सबसे पहले बात हम ये कहना है, हमारे लिए कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात हमेशा हम ये कहना है, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। और तीसरी बात हम ये कहना है, मेरा प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। हाँ, आपका और हमारा जीव में अधिकार है। मृत्यु और जीवन जीव में है। यदि आप हमेशा मृत्यु की बातों को, नष्ट की बातों को, समस्या की बातों को, झगड़ा की बातों को बोलते ही रहेंगे, अविश्वास की बातों को बोलते ही रहेंगे, वही आपका जीवन में होगा। बल्कि आप अपने जीव के द्वारा, अपने जुबान के द्वारा परमेश्वर की अच्छे बातों को, परमेश्वर का सामर्थ भरा हुआ वचन को बोलते ही रहेंगे। आपका जीवन में आनंद आएगा, आपका जीवन में खुशी आएगा, आपके जीवन में आशीर्वाद आएगा। ये 3 बातों को बराबर कहिए, मेरे लिए कोई कमी नहीं। परमेश्वर की महिमा हो।
मेरा प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। गॉड ब्लेस यू। स्पीक राइट वर्ड एंड रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग इन योर लाइफ। परमेश्वर आपको आशीष करें। अगले बार देखेंगे। गॉड ब्लेस यू।